नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। शहीद अंशुमन की मां ने जो कहा। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह, पिता रवि प्रताप सिंह और अन्य परिजनों से मुलाकात की। करीब 40 मिनट चली मुलाकात के बाद मंजू सिंह ने बताया कि 3 दिन पहले राहुल से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई थी। शहीद अंशुमन की मां ने कहा कि मेरे पति फौज में थे, बेटा भी फौज में गया। राहुल गांधी से फौज पर ही मेरी बात हुई, अग्निवीर पर भी चर्चा हुई। हम फौजी परिवार से हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सबसे कहेंगे सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अग्निवीर योजना बंद की जाए, क्योंकि सेना में 4 साल के लिए भर्ती ठीक नहीं, यह सैनिकों के लिए सम्मानजनक नहीं है। 2 तरह की फौज नहीं होनी चाहिए। 4 साल बाद बच्चा क्या करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी दौरे पर हैं। रूस के दौरे पर यूक्रेन विवाद का हल युद्ध के मैदान में संभव नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड से सम्मानित किया है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मोदी पुतिन की मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के नेता के बेटे मीर शाह को महाराष्ट्र पुलिस हादसे के 30 दिन मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। भागने में मदद करने पर उसकी मां और बहन समेत 11 अन्य को भी हिरासत में लिया गया है। इसी बीच मृतका कावेरी, जो इस हादसे का शिकार हुई, उनकी बेटी अमृता ने कहा कि मेरी मां को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि उसे मौत की सजा मिले। मैंने अपनी मां को अस्पताल में दर्द से तड़पते देखा है। वहीं हादसे में मरने वाले कावेरी के पति प्रदीप भी घायल हुए। मंगलवार को प्रदीप ने कहा कि यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिलता। मेरे परिवार ने सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे बिन मां के हो गए। मेरी पत्नी बच सकती थी। मैं उससे कार रोकने की गुहार लगा रखा था, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वह तेजी से गाड़ी चलाता रहा। अब देखना यह है कि किसको कितनी सजा मिलती है और किसको कितनी राहत। यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपनी वीजा नीति में एक के बाद एक बदलाव कर रही है, ताकि देश में आने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। इस साल सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 जुलाई 2024 से छात्र वीजा के लिए लगने वाले आवेदन शुल्क को करीब 38,000 से बढ़ाकर 87,000 रुपए कर दिया। बड़े अखबार की खबर है कि सूत्रों के अनुसार सरकार ने छात्रों की संख्या को सीमित करने से जुड़ा हुआ बिल तैयार कर लिया, जिसे अगस्त में वहां की संसद से पास करा लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले की सबसे ज्यादा मार भारतीय छात्रों पर पड़ने वाली है। 2023 में भारतीय छात्रों की संख्या 1.26 लाख थी, जो 2024 में घटकर 1.16 लाख पर आ चुकी है। लेकिन किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये खबर आपसे, आपके परिवार पर, आपके बच्चों के लिए जुड़ी हुई है। आयुर्वेद दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सीमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ को जानकारी दी गई कि उन्होंने उन 14 दवाओं की बिक्री रोक दी, जिनसे लाइसेंस सरकार द्वारा निलंबित किए गए हैं। उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी स्टोर को इन प्रोडक्ट की बिक्री रोकने के आदेश जारी किए हैं। वह इन उत्पादों को मार्केट से वापस ले रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बिक्री रोक दी गई है, सवाल यह है कि जिन दवाओं के बिक्री होने से किसी के शरीर पर क्या असर होगा या क्या असर हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को रोका जा सके, या उन लोगों की अगर कोई बीमारी हो गई है या कोई साइड इफेक्ट आए हैं तो उनका इलाज का खर्चा कौन देगा। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।